हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है सोलोमन आइलैंड। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यहाँ लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी डिस्कवर हुई है। तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी लोकेशन है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में और इसकी कैपिटल है होनियारा, जो कि लोकेटेड है यहाँ के लार्जेस्ट आइलैंड में, जिसका नाम है गुइडगनाल। ये देखिए इसकी लोकेशन, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया पैसिफिक ओशियन और यहाँ आता है ये देखिए सोलोमन आइलैंड। यहाँ सबसे ज़्यादा इथनिक ग्रुप है मलेनेशियन, जो कि 93% है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। और कोरल का मतलब तो आपको पता है, जो कि मराइन ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फाइलम कॉर्निडिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और गर्म पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नो योर मेडिसिन। तो ये यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये पार्ट है नाडा का, जिसका मिशन है अवेयरनेस रेस करना एंटी डोपिंग की। तो जानते हैं सबसे पहले डोपिंग का मतलब क्या होता है। डोपिंग का मतलब होता है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए कोई ओलंपिक गेम हो रहे हैं, दो प्लेयर यहाँ पार्ट ले रहे हैं, दोनों ने इक्वल मेहनत की है, लेकिन क्या होता है जब गेम स्टार्ट होता है उसके पहले इसने कुछ ऐसी दवाई ले ली होती है जिससे ये गेम जीत जाता है। तो वही है, दवाई लेने से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और फिर गेम जीत जाते हैं। और फिर इससे क्या होता है, दूसरे प्लेयर को ना नुकसान हो जाता है। उसने भी सेम मेहनत की थी, इसने भी, लेकिन एक तो जीत गया ना, किसके कारण? डोपिंग के कारण। इसलिए सेम प्लेटफॉर्म देना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि खेल जीतना। ये देखिए ये ऐप जो कि गेम के हेल्थ को प्रमोट करती है। और देखिए इस ऐप का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर लगा मुझे। जैसे मेडिसिन जो ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसमें कौन से इंग्रेडिएंट है वो भी वो बता सकता है। तो ये रेगुलेट करती है इंडिया में नाडा। ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। फॉर्म हुई थी ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 का है, उसमें नवंबर 2005 में फॉर्म हुई थी ये। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है ऑफ कोर्स यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिपेंडेंट एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जो कि विज़न है इसका डोप फ्री स्पोर्ट, यानी कोई मेडिसिन ना ले और मेहनत करके खेल जीते। और ऐसी ही दुनिया में भी है, जैसे ओलंपिक होते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, उसमें वो है वाडा। ये फिर जो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है ना, उसमें ये वाडा रेगुलेट करती है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1999 में एज ए इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी, जो कि कोलैबोरेटिव है वर्ल्ड वाइड मूवमेंट डोपिंग फ्री स्पोर्ट करने का। नेक्स्ट है हमारा मीलवॉर्म लार्वे। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये डिस्कवर्ड हुई है केन्या में। ये प्लास्टिक को खा सकते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। ये मीलवॉर्म लार्वे एल्फिटोबिस डार्कलिंग बीटल का फॉर्म है और ये 8 से 10 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। और मोस्टली का फॉर्म होते हैं पोल्ट्री वाले रीडिंग हाउस में, यानी जैसे मुर्गियों का जो घर रहते हैं, मुर्गियों को जहाँ पालते हैं वहाँ। और ये ओरिजिनेट हुए थे अफ्रीका में, लेकिन दुनिया भर में भी पाए जाते हैं ये देखिए ये कीड़े पूरा प्लास्टिक खा लिए इन्होंने। और ये मीलवर्म जो है ना, ये केपेबल है कंज्यूम, यानी खा सकते हैं पॉलीस्टीरीन भी। थर्माकोल जानते हैं आप, उसे ही तो पॉलीस्टीरीन कहते हैं और उसे ही स्टायरोफोम भी कहते हैं। और वही इसका एप्लीकेशन यूज़ है फूड, इलेक्ट्रॉनिक और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में। थर्माकोल में आते हैं ना जो भी नाजुक वाले सामान रहते हैं, जिनको ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है, वैसे सामान तो थर्माकोल में ही पैक करके आते हैं, उसे ही बोलते हैं स्टायरोफोम या फिर पॉलीस्टीरीन। नेक्स्ट है हमारा मेट स्कीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने इसे लाया है इंडिया के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं मेट्स का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। इस स्कीम के द्वारा जो भी इंडिया के स्टूडेंट रहते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं, यानी वो वहाँ जॉब करने जा सकते हैं 2 साल के लिए। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट एक पैक्ट साइन किया है, जिसके द्वारा
ऑस्ट्रेलिया के इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं स्टूडेंट। और ये मेड स्कीम उसी के अंडर में एक इनिशिएटिव है। तो ये सब तो हो गया, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग जा सकते हैं? हर कोई नहीं जा सकते ना। ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज 30 साल है या उससे कम है और प्रीवियसली उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं की है इस मेड स्कीम के अंदर। और कौन से स्टूडेंट जा सकते हैं? देखिए, टॉप 100 यूनिवर्सिटी के जो कि आते हैं NIRF के अंदर, यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना इंडिया का, उसके अंदर जो भी 100 यूनिवर्सिटीज़ आते हैं वहाँ के ही स्टूडेंट जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। सो जानते हैं हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोजेक्ट है और इन्होंने ही लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव में क्या होता है ना, इंडिया में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल हैं उनको रैंक देते हैं 1 2 3 4 ऐसे 100 तक, और जो टॉप 100 है वही मेड स्कीम के जरिए ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन द्रोणागिरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है ये ऑपरेशन द्रोणागिरी दिल्ली में। तो इसके बारे में जानते हैं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट यानी अभी छोटा प्रोजेक्ट है जो कि आता है नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 के अंदर। और इसका एम क्या है? डेमोन्स्ट्रेट यानी निकालना, उसकी पोटेंशियल निकालना जो कि जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में काम आएंगी और इम्प्रूव करेंगी सिटीजन की लाइफ और उनको इजी करने में हेल्प करेंगी उनकी लाइफ को। और ये स्कीम फर्स्ट फेज़ में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आसाम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट होने वाली है, जो कि 3 सेक्टर में काम करने वाली है। तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर, दूसरा है लाइवलीहुड, तीसरा है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट। तो लाइवलीहुड क्या होता है? लाइवलीहुड ना, हम पैसे कैसे कमाते हैं, कौन सा जरिया है हमारा पैसे कमाने का, उसे लाइवलीहुड बोलते हैं। और लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक का मतलब होता है जैसा हम सामान कहीं भेज रहे हैं तो वो स्टोर का होगा, वो कैसे ले जाया जाएगा, कौन से वे से ले जाया जाएगा, उस सब प्रोसेस को लॉजिस्टिक कहते हैं। और इसे सपोर्ट करने वाला है इंटीग्रेटेड जियोस्पेशियल डाटा शेयरिंग इंटरफेरेंस। और ये स्पेशियल डाटा एक्सेसिबल करेगा और ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। और इनको ऑपरेशनल कौन करने वाला है? देखिए, इनको ऑपरेशनल करेगा IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT कलकत्ता और IIT रोपर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, यानी कौन इसे इम्प्लीमेंट करने वाली है? ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो जानते हैं हम जियोस्पेशियल डाटा क्या होता है। जियोस्पेशियल डाटा, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी जो हमारे डेली यूज़ में आती है, जैसे हम लोकेशन ऑन करते हैं, जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं, वो सब जियोस्पेशियल में ही आता है। तो ऐसी कलेक्टिव टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिएट करती है डाटा सेट लाइक क्लाउड टू मैप एंड एनालाइज अर्थ, यानी अर्थ की जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम ले सकते हैं। और यही टेक्नोलॉजी हेल्प करती है डाटा कलेक्ट करने को और समझने को हमारी जोग्राफिक एरिया। जैसे हम लोकेशन ऑन करते हैं ना, हमें सपोज़ यहाँ जाना है तो अपनी लोकेशन ऑन कर देते हैं और फिर देखते हैं कहाँ से जाए, कौन से रास्ते से जाए। ये वही टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है हमारा सुमीनागा ट्राइब्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इन्होंने ना एक पोस्ट हार्वेस्ट यानी हार्वेस्ट होने के बाद एक फेस्टिवल होता है इनका, अहूना, ये सेलिब्रेट किया है। तो जानते हैं इस ट्राइब के बारे में। ये नागालैंड में पाई जाती है और इनकी लैंग्वेज है टिबेटो बर्मन लैंग्वेज। और इनके 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं, पहला है तुलूनी और दूसरा है अहूना। ये देखिए, ये है सुमीनागा ट्राइब्स। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी 14 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि यादगार रखने के लिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी, किसकी? सर फ्रेडरिक बेंटिंग की, जिन्होंने ना डिस्कवर किया था इंसुलिन। तो इसकी थीम जानते हैं। थीम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है थीम किसी भी डेज की। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, एम्पावरिंग बेटर हेल्थ फॉर ऑल, यह है इसकी थीम।
वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ना फर्स्ट इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में बाय इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के द्वारा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और यूएन ने इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था ग्लोबल ऑब्जर्वेंस करके 2006 में। और इस दिन यानी 14 नवंबर के दिन ब्लू कोई भी कपड़े पहनते हैं, ऐसे सिंबल है हम फाइट अगेंस्ट डायबिटीज़ के लिए रेडी है, यानी पीपल को, लोगों को इनकरेज करेंगी ब्लू पहन के कि सपोर्ट करो, हम डायबिटीज़ के अगेंस्ट में खड़े हैं। तो डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ शुगर की बीमारी, ये एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ना हमारे बॉडी की एक स्ट्रेंथ रहती है कि कोई भी प्रोसेस कर रहा है तो उसे एक्सेलरेट करना, उसे हेल्प करना, लाइक अ एंजाइम। अगर वो मेटाबॉलिक रेट कम हो गया तो कोई भी चीज़ होती है ना, यानी जैसे हम खाना खा रहे हैं तो वो पचने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये क्रोनिक इलनेस है और इसमें क्या होता है, बॉडी ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, या फिर इंसुलिन जितना प्रोड्यूस हुआ है ना उसे यूज़ ही नहीं करती। और ये सब पैंक्रियाटिक सिक्रेट हार्मोन इंसुलिन का ही काम रहता है, जो कि पैंक्रियास से बनती है, और यही इम्पॉर्टेंट रहती है हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट है हमारा स्वास्तिक इनिशिएटिव। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली CSIR और NISCPR ने ये लॉन्च किया है स्वास्तिक इनिशिएटिव। तो जानते हैं स्वास्तिक का फुल फॉर्म क्या है? यह है साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को साइंटिफिकली सहज के रखना। और ये एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है जो कि कोऑर्डिनेटेड है CSIR का और NISCPR का। NISCPR क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। और देखिए इसका एम क्या है? एम है प्रिजर्व करना, यानी सहज के रखना, और परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब क्या होता है? यानी हमारी सदा पीढ़ी तक चलते रहना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलते रहना, उसे परपेचुएट कहते हैं। प्रैक्टिस करना अप्रोप्रिएट ट्रेडिशन की, और उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ इंस्टिल करना, यानी साइंस और ट्रेडिशन को साथ में लाना। नेक्स्ट है हमारा CSIR, इसके बारे में जानते हैं। ये इंडिया की लीडिंग पब्लिकली फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है एडवांस नॉलेज इन नेशनल साइंस इंजीनियरिंग, और उसे ट्रांसलेट करती है लोगों के बेनिफिट के लिए। और ये रजिस्टर है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। सो नेक्स्ट है हमारा अंबर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? ये 90 मिलियन ओल्ड अंबर डिस्कवर हुआ है अंटार्कटिका के रीजन में। तो ये क्या होता है? फॉसिल ट्री रेजिन, यानी आपने देखे होंगे किसी किसी पेड़ से ग्लू जैसे निकलता है, वही रहता है ट्री का रेजिन, और फिर उसका फॉसिल, उसे बोलते हैं हम अंबर। और ये ग्राउंड में दफना हुआ रहता है, और ये अभी 90 मिलियन यानी 90 मिलियन ईयर ओल्ड मिला है अंटार्कटिका में। ये दुनिया में हर जगह पाया जाता है, बस इसका लार्जेस्ट सोर्स है और लार्जेस्ट तरीके से ये पाया जाता है बाल्टिक सी में। ये देखिए अंबर का फॉसिल, इसका यूज़ क्या होता है? ये ना ऑर्नामेंटल यानी साज सजावट में बड़े काम आते हैं, जैसे बीड्स, मोतियों में, सिगरेट होल्डर, जो एलिट लोग रहते हैं वो लगाते हैं ना अपने घर में सिगरेट होल्डर, या फिर पाइप माउथ पीस जो कि अंबर से बने हुए होते हैं। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।